हेलो जी। तो आज स्टॉक ऑपरेटर के गेम को समझेंगे, क्या स्टॉक ऑपरेटर होता है, क्या उसका गेम प्लान होता है, सारी चीज़ों को एक स्टोरी के हिसाब से समझेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो अब मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि स्टॉक मार्केट होती क्या है। स्टॉक मार्केट एक ऐसा लीगल मैकेनिज्म है जहाँ पर हम लिस्टेड कंपनियों के शेयर को बाय करते हैं और सेल करते हैं। ठीक है। अगर हम इसका प्रैक्टिकल मीनिंग देखें तो प्रैक्टिकल मीनिंग है इसका 97% लोगों की पॉकेट से पैसा निकल के 3% लोगों की पॉकेट में जाता है। और यही एक रियल प्रैक्टिकल मीनिंग है। और 97% लोग वो सारे पढ़े लिखे लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं। और वो कैसे बाय करते हैं, किसी भी के कहने पे बाय करते हैं या कैसे भी बाय करते हैं। ठीक है। वो स्टॉक ऑपरेटर के गेम प्लान में फंस जाते हैं और वो बाय करते हैं और 3% लोगों की पॉकेट में चला जाता है पैसा। 3% के अंदर में भी कुछ गिने चुने ऑपरेटर्स होते हैं जिनके जेब में पैसा जाता है। और 3% के अंदर में जो कुछ बचे हुए लोग हैं वो अपने जैसे लोग हैं जो इनके गेम प्लान को समझते हैं और इनके गेम प्लान में फंसते नहीं है। ठीक है। तो हम यहाँ पर अब देखते हैं कि अब ये एक स्टोरी से समझाता हूँ मैं आपको स्टॉक ऑपरेटर होता क्या है। ठीक है। तो हमने पहले मीनिंग देख लिया है स्टॉक मार्केट का होता क्या है, वो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पर देखें तो जो ये एक स्टोरी में बताता हूँ गाँव की। तो गाँव एक गाँव था, वहाँ पर काफ़ी सारे बंदर थे और उन बंदरों से काफ़ी सारे हम परेशान थे गाँव वाले। आप ये समझ लो कि वो गाँव वाले बहुत ज़्यादा परेशान थे उन बंदरों से। उन बंदरों ने इरिटेट करके रख दिया। और वो इरिटेट करके रख दिया और एक दिन के बाद में एक बंदा आया गांव के अंदर में। वो गांव में अड्डे पे जाके वो बोला कि हमें एक बंदर 100 बंदर चाहिए हमें। ठीक है। तो वो बोला कि गांव वालों से 100 बंदर चाहिए हमें। तो बड़े बूढ़े को लगा कि भाई 100 बंदर अच्छी बात है, हमारे गांव से जान छुटेगी। ठीक है। तो वो बोले कि हमें आप ही पकड़ के दे दो, हमें 100 बंदर चाहिए। तो वो बोले भाई 100 बंदर पकड़ के तो दे देंगे बट यहाँ पर भाई जो हमारे बच्चे जो दिहाड़ी पे जाते हैं, काम पे जाते हैं, उनको पैसे तो लगेंगे। ठीक है। तो वो बोले 100 रुपये के हिसाब से हम 100 बंदर लेके चले जाएंगे। ठीक है। तो उन्होंने 100 रुपये के हिसाब से 100 रुपये 100 बंदर उनको बेच दिए। ठीक है। तो दोबारा वो बंदा आया तो वो बोला कि हमको अब 500 बंदर चाहिए। ठीक है। तो वो गांव वाले बोले कि भाई तू ऐसा क्या काम कर रहा है। वो बोला दादाजी आप ऐसा मत पूछो, आप हमको 500 बंदर पकड़ के दे दो। दादाजी बोले भाई अब तो कुछ ना कुछ लोचा है। आजू बाजू के लोगों से पूछा कि भाई ये बंदर लेके जाता है, पैसे और दे के जाता है, और हम यहाँ से परेशान हैं और ये अपने साथ बंदर लेके जा रहे हैं पकड़वा के। ठीक है। तो वो बोले कि अब यहाँ पर गाँव वालों ने बनाया कि भाई हमें ना ज़्यादा प्राइस में बेचेंगे इनको। ठीक है। तो कि ये बार बार बंदर पकड़ के ला रहा है, इसको ज़रूरत है। ठीक है। तो वो बोला कि भाई अब यहाँ पर 500 बंदर है, हम यहाँ पर तुम्हें 500 रुपये के हिसाब से देंगे। तो वो बोला भाई 500 बंदर तो 500 रुपये के हिसाब से ले जा, एक बंदर के 500 रुपये लेंगे हम। ठीक है। तो 500 बंदर ले गए 500 रुपये के हिसाब से एक बंदर के। ठीक है। तो वो भी ले गए सारे खरीद के। तो उसके बाद में दोबारा आया, वो बोला कि गांव वालों से अब हमें सारे बंदर चाहिए, जितने भी बंदर तुम्हारे पास में है वो किसी भी भाव पे दो। तो गांव वाले बोले यार भाई ये 500 रुपये में पहले बिका था, अब तो भाई ज़्यादा में देंगे। अब वो बोला 2,000 रुपये के हिसाब से पर बंदर हम खरीदेंगे। ठीक है। तो 2,000 रुपये के एक बंदर के हिसाब से उन्होंने क्या कहते हैं सारे बंदर गांव के खरीद लिए। और उसके बाद में वो बंदा चला गया। और कुछ दिनों के बाद में अब फिर वो गांव में एक भी बंदर बचा नहीं। उसके बाद में एक बंदा आया। क्या एक बंदा आया, वो बोला दादाजी हमें बंदर चाहिए। कितने बंदर चाहिए हमें? 15-20 हज़ार बंदर चाहिए। और वो हम किसी भी भाव पे खरीदेंगे, मतलब कि मैं आपको एक बंदर के 5,000 रुपये दूंगा, तो आप हमें हमें 15-20 हज़ार बंदर पकड़ के दे दो। ठीक है। एक बंदर के 5,000 रुपये देंगे। और गांव वालों ने कितने रुपए में बेचा था? मैक्सिमम 2,000 रुपये में। और वो क्या बोला 5,000 रुपये में हम आपको बंदर देंगे। ठीक है। 5,000 रुपये में मैं आपके बंदर खरीदूंगा, तो दादाजी आप मेरे को बंदर बेच दो। ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि भाई गांव वालों को लगा कि सारे गांव वालों में भाई बैठक हुई, वहाँ पर मीटिंग हुई। वो बोले कि यार भाई अब यहाँ पर बंदर चाहिए हमें, अब यहाँ पर भाई 5,000 में सीधा 3,000 रुपये का प्रॉफिट है। तो भाई क्या करे क्या करे क्या करे। और गांव वालों को लगा यार हमारे पास तो बंदर रेडी है, हमने तो बहुत कम में बेच दिया, बहुत महंगे महंगे बंदर बिक रहे हैं यार भाई, हमने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी भाई, क्या करें। उसके बाद में क्या हुआ, वो बंदा चला गया। उन्होंने अपने मोबाइल नंबर वो यहाँ पर दादाजी को दे दिए जो अड्डे के ऊपर में बैठे होते हैं लोग। उसके बाद में क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद में एक बंदा आया। वो बोला कि किसी को बंदर खरीदना है तो खरीद लो, मैं एक बंदर 10,000 रुपये में बेच रहा हूँ। क्या 10,000 रुपये में एक बंदर बेच रहा हूँ? तो भाई गांव वालों को लगा कि भाई हाँ यहाँ इसका सौदा अच्छा है। बट हाँ जो बोला कि भाई हमने थोड़ा कम में चाहिए। ठीक है। कम में वो बोला कि भाई हम थाने ना 4,000 रुपये हम बंदर दे बेच देगा। ठीक है। 4,000 में। ठीक है। तो वो बोला कि भाई 4,000 में बंदर खरीद तो लेंगे बट यार हमारे पास में गांव वाले बातें बातें करी कि भाई हमारे पास तो पैसे नहीं है भाई, वो सारे बंदरों के खर्च हो गए। तो उन्होंने क्या किया, अपनी ज़मीनें बेच दी, अपने जो ब्याह शादी के लिए पैसे रखे होते वो बेच दिए, अपनी सेविंग्स करके रखी थी बैंक्स के अंदर में वो बेच दी। और जो इधर उधर से दोस्तों से उधार ले लिया, या अपने जो ये गहने वगैरह होते हैं ये सारी चीज़ें बेच दी, सामान वगैरह बेच दिया, बाइक वगैरह बेच दी, फ्रिज वगैरह बेच, सब कुछ बेच दिया। और वो पैसे सारे उन सारों पैसों से क्या किया, बंदर खरीद लिए। ठीक है। बंदर खरीद लिए। उसके बाद में क्या हुआ कि वो बंदा चला गया।
ठीक है। उसके बाद में गाँव वालों को क्या लगा कि अब ये बंदर हम बेचेंगे, ठीक है। अब उसके बाद में जो बंदा कह रहा था कि मैं 5,000 रुपये के हिसाब से, 6,000 रुपये से, 10,000 रुपये के हिसाब से मैं जो बंदर खरीदूंगा आपके पास से सारे, वो बंदर खरीदने वाला कभी आया ही नहीं, उसने कभी फ़ोन ही नहीं उठाया। तो उससे हमारे को क्या सीख मिलती है कि आपके सामने मार्केट के अंदर में ऐसे ही बंदर बेच के चला जाएगा कोई स्टॉक ऑपरेटर, और आप यहाँ पर वेट करते रह जाओगे कि यहाँ पर हमारे बंदर कब बिकेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आपको कोई भी स्टॉक को ऐसे खरीदना नहीं होता, वो सारे स्टॉक ऑपरेटर के गेम होते हैं। और जो ये बंदर बेच के गया है और जो बंदर खरीद के गया है वो स्टॉक ऑपरेटर्स के बंदे होते हैं। मतलब कि आपको पता होगा कि स्टॉक ऑपरेटर के बंदे कहाँ मिलते हैं। ये मिलते हैं यूट्यूब के ऊपर में, ये मिलते हैं टीवी चैनल के ऊपर में, ये मिलते हैं न्यूज़पेपर के अंदर में, ठीक है। ये मिलते हैं आजू बाजू में, जो कहते हैं ये शेयर खरीद लो, ये शेयर खरीद लो, ये शेयर खरीद लो। तो वहाँ पर क्या होता है, वो बंदर बेच रहे होते हैं आपको, और आप उन बंदरों को खरीद रहे होते हैं, किसी भी भाव के ऊपर भी खरीद रहे होते हैं। वो आपको लालच देते हैं कि भाई यहाँ पर हम इस भाव पे बंदर खरीदेंगे, आप इस भाव पे खरीद लो, ये ऐसा प्रॉफिट होगा, ऐसा प्रॉफिट होगा। तो ऐसा कहीं नहीं होता, वो बंदर बेच के चले जाएंगे और आप सोचते रहोगे कि हमारे बंदर कब बिकेंगे भाई, ठीक है। तो ये हुआ। तो अब यहाँ पर देखते हैं, अब ये मैं एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पर आपने कभी देखा वो बंदर कहाँ बिके हैं। जैसे कि हम यहाँ पर लेते हैं वोडाफोन आइडिया का एग्जांपल लेते हैं। तो वोडाफोन आइडिया का एग्जांपल ले तो शेयर कभी 3 रुपये में जाके या 5 रुपये में जाके नीचे जाके वो जब एकदम 20-30 रुपये पे आता है, तो उसके बाद में क्या होता है, वहाँ पर सारे बंदर बिक रहे होते हैं। वो कहते हैं कि आइडिया में इतनी फंडिंग आएगी, या आइडिया का शेयर भाई वो जो कंपनी खरीद रही है वो फंडिंग आ रही है, वहाँ से ये ले लेगा वो ले लेगा। उसमें क्या होता है कि बंदर बिकते हैं, उसके बाद में फिर वो भाव आते नहीं दोबारा। आप बंदर खरीद लेते हो और आप बैठे रहते हो, और वो बंदर बेच के निकल लेते हैं अपना प्रॉफिट बुक करके। उसके बाद में देखते हैं येस बैंक के अंदर भी, येस बैंक कभी नीचे टूटा, उसके बाद में वो 70-75 रुपये तक गया, रिकवरी आई। उसमें क्या हुआ, वहाँ पर बंदर बिके। बंदर बिके मतलब कि यहाँ पर मार्केट में चटपटी बातें चली कि यहाँ पर ये शेयर खरीद लो, ये शेयर खरीद लो, ये अब यहाँ पर आपको माला माल बना देगा, या यहाँ से वो एनपीए सुधरेगा, उसका ये सुधरेगा। तो वहाँ पर भी बंदर बिके, ठीक है। तो ऐसे ही बंदर बिकते हैं और आप लोग उसको खरीदते हो, ठीक है। तो अब से आपको ये बंदर खरीदने नहीं है, ऐसे ही किसी भी बंदर मत खरीद लिया करो। यहाँ पर कोई भी आएगा और आपको बंदर बेच के चला जाएगा। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब क्या है कि स्टॉक ऑपरेटर का यही रोल होता है कि वो मार्केट में चटपटी बातें चलाता है, और वो यहाँ पर चटपटी बातें चला के आपको बंदर बेचता है और आप खरीद लेते हो, और आपका उसके बाद में प्रॉफिट बुक नहीं होता। आपका वहाँ पर ये यूट्यूब पे जाके ये देखते हो कि उसके शेयर की न्यूज़ क्या चल रही है, और न्यूज़ में यहाँ पर फिर वो ऐसे ही बंदे बैठे रहते हैं कि यहाँ पर भाई ये खबर आ गई, ये खबर आ गई, आपको डराएंगे और आपसे व्यूज़ लेंगे, और बस बात खत्म, ठीक है। तो ऐसे ही बंदर खरीदने नहीं है। कभी भी कोई स्टॉक को खरीदो तो हमेशा चार्ट पैटर्न के बेस पे खरीदो, उसके फाइनेंशियल देखो, उसका फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट देखो, उसकी ब्रांड वैल्यू देखो। हर एक चीज़ को देखने के बाद में उसके बाद में खरीदो, बिकॉज यहाँ पर आपकी जो कमाई है वो बहुत मेहनत से कमाई आती है, ऐसे नहीं कमाई आती। आप एक हार्ड वर्किंग पीपल हो, आप यहाँ से नौकरी से पैसे से यहाँ से बिजनेस करके अपना पैसा लेके आते हो और यहाँ पर मार्केट में सारा पैसा दे देते हो। तो वो चीज़ें मेरे को अच्छी नहीं लगती, और मैं ऐसे किसी से आपसे साथ में ये सारी बातें झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि यहाँ पर मेरा पर्पस है आपको मार्केट में सिखाना, आपको एक समझदार ट्रेडर बनाना जो मार्केट में पैसे बना सके, ना कि लूज़ कर सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और यहाँ पर आप अपनी बातें शेयर कर सकते हो कमेंट के अंदर में, ठीक है।